हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम एक नए तरीका से मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको प्रत्येक दिन, ठीक है, या हो सकता है तो एक दिन छोड़ एक दिन 20 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 20 टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और उसको एकदम जैसे पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसी का हम सलूशन कराने वाले हैं, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से बाय ऑप्शन मेथड भी रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कुछ ही दिनों में आपको मैथ्स में एकदम दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा इनका मौशा जो है 12 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। जब इस टाइप के सवाल आए तो बिना टाइम गवाए आपको क्या करना है, ठीक है। बिना टाइम गवाए यानी रेशियो, RATIO रेशियो, गुना क्या करना है, HCF, ठीक है। एक ही मेथड याद रखना है। प्रश्न देख लीजिए। अब क्या क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और इसमें कितना से गुना करना, 12 से। तो देखिए 12 गुना 1 हो गया 12 अनुपात 12 दूना कितना हो गया 24, और 12 तिया 36। यही आपका आंसर है। देखिए 12 24 36, 12 24 36, ठीक है। दोस्तों, अच्छा तरीका से हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं एक बार, ठीक है। बात करेंगे हम इस क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो अगर हम 9 की विभाज्यता अगर चेक कर लें, 9 से अगर हम चेक कर लें ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा। 9 से वही संख्या विभाज्य होता है जिनके अंकों का योग 9 होता है। देखिए 7, 7, 14, 7, 21, ये 21 जो है 21 हो रहा है, या 9 से विभाज्य नहीं है। इसमें अगर 9 से भाज्य विभाज्य नहीं। इनको देखिए 8, 3, 11, 8, 3, 11, 1, 12, 6, 18, 18 बटे कितना हो रहा है 9, ये विभाज्य हो रहा है। इसका जोड़िए तो 3, 2, 5, 5, 10, 2, 12, 12 क्या 9 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 3, 6, 9, 3, 12, 3, 15, क्या 15 9 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए जो अपना आंसर हो गया ये हो गया। कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की मैं बात करूं। आगे देखिए x माइनस 1/x बराबर इतना है, तो कह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालिए। तो इसका एक ही चीज़ आपको याद रखना है, यदि x माइनस 1/x बराबर गिवन कोई वैल्यू दिया है तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा x² प्लस 1/x² के वैल्यू, तो क्या करना है, गिवन का स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। तो जो वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या करना 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया 6। राइट ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। क्या आ जाइए आगे की प्रश्न की अगर मैं बात करूं। आगे की प्रश्न में क्या कहता है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है तो x³ प्लस 1/x³ सेम मेथड करना है। कह रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है, तो आपसे क्या कर रहा है x³ प्लस 1/x³। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो गिवन का क्यू, ठीक है, माइनस क्या होता है 3 इंटू गिवन। अब यहाँ से कर दीजिए, तो गिवन कितना दिया हो 5, तो 5 की क्यू करना है -3 या गुना कितना 5, तो 5 का क्यू होता है 125 माइनस 15 यानी कितना 110। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करूँ ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा 5 संख्या का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले औसत है, यानी पहली संख्या का योग अगर आप देखेंगे तो कितना होगा 30 गुना 2, 2 संख्या का रहा तो 2 पहली संख्या, ठीक है, तो जगह कितना 60, और 2 अंतिम संख्या, योग कितना होगा, तो 70 है ना, 70 गुना 2 कितना होगा 140, ठीक है। 140 हो गया। अब आपसे क्या करा तीसरी संख्या, तो निकाल लीजिए। तो तीसरी संख्या बराबर क्या होगा, टोटल योग कितना है 240 में से माइनस क्या होगा 60 प्लस 140 यानी 200। आंसर कितना निकल गया आपको, देखिए इधर कितना 60 40 100 100 200, तो 200 में से यहाँ 240 में से 200 गया कितना बचेगा 40 ना 40,
ठीक है, तो इनमें 40 ऑप्शन है, नहीं है तो जगह नॉट। ऐसा समझ, जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो इस तरफ से 5 संख्या रहेगा, 1 2 3 4 और 5, तो पहली 2 का ये अंतिम 2 का दिया रहता है और पांचों का योग दिया रहता है। पांचों के योग में से ये और ये दोनों का योगफल हम घटा लेंगे तो ये तीसरी संख्या नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, वही चीज़ तो की है। चलिए आगे की बात करेंगे। आगे की प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूं तो यह अनुपात था 4:5, और 7 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूं तो ये 5:6 होता है। यानी रेशियो की अगर देखा जाए तो 1:1 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर कितना यूनिट हो गया, 7 7 14, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 14, ठीक है। तो 4 यूनिट किसका मांग रहा है, बी की आयु, तो ए हो गया और ये बी हो गया, तो बी की यूनिट कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 14 × 5 यानी कितना, 70 वर्ष। यानी 7 वर्ष पहले बी कितना था, 70 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में क्या होगा, 7 जोड़ दीजिए, तो 70 + 7 यानी कितना, 77 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो देखना, देखिए 4:5 था 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष बाद 5:6, मतलब एक एक यूनिट में बढ़ा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 14, तो दोनों का कितना यूनिट गया है, अंतर कितना है, 14 वर्ष का, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना, 70, सॉरी क्या कहते हैं, 5 यूनिट ना, ये कितना बी का मांग रहा है ना, तो बी का आयु कह रहा है, तो बी का यूनिट कितना, 5 यूनिट, 5 का वैल्यू कितना, 70, 1 यूनिट का तो पता था, 5 यूनिट 70 हो गया। अगर मान लीजिए ए का मांगता तो 4 यूनिट निकालते, 7 जोड़ देते, बी का मांग रहा था तो 5 यूनिट निकाल के 7 जोड़ दिए, उसमें आंसर आ गया। चलिए आगे की प्रश्न की बात मैं करूँ, करा यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। चलिए बहुत बढ़िया, इस बार मैं दूसरा तरीका से बनाता हूँ। ए है बी है, करा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये 25% मतलब 125 है, ये मतलब 100। अब करा बी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो कितना कम है, 25 कम है, कितना कम है, 25 कम है। तो प्रतिशत कमी की अगर मैं बात करूं तो कमी गुना 100, तो कमी कितना है, 25, गुना कितना, 100, अब बटा कितना, कितना कम करना पड़ेगा, 125 में क्या, 25 का 25, 25 5 है, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20, अर्थात कितना % आंसर हो जाएगा, 20%, ठीक है। कितना %, 20%। समझ में आएगा, फिर समझा देते, कहता ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी 100 दी 125, ठीक है। अब देखिए कह रहा बी की आय से कितना कम है, तो बी का आय ए से कितना कम है, ये 125 रुपया कमाता है, ये 100 रुपया कमाता है, मतलब ए से 25 रुपया कम है, तो 25 रुपया कम कितना, 125 में ना 25 रुपया कम है, प्रतिशत मतलब 100 से गुना, 25 पंच 125, 20 पंच 100, आ गया 20%, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न में बात करूं तो क्या कहता है, जो खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने खपत कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो अभी हम बोले क्या, मान चले पहले 100 रुपया खपत होता था, अब कितना हो गया 125, मतलब कितना रुपया की वृद्धि हो गया, 25 रुपया। तो कमी कितना करना पड़ेगा, 25 की कमी करना पड़ेगा ना, किस पे कमी करना पड़ेगा, 125 पर, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, 25 का 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, अर्थात 20%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे की बात करूं, करा एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल कर जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो प्रतिशत अंतर निकालिए, प्रतिशत अंतर, इस टाइप के सवाल में प्रतिशत अंतर निकाला जाता है। तो 40 - 30 की बात करें तो 10%। अंकों का अंतर, अंकों का अंतर निकालेंगे तो ये 5 अंक कम लाता, वो 10 अंक अधिक लाता, तो कितना हो गया 15। अब यहाँ से निकाल दीजिए, 10% का वैल्यू कितना हो गया 15। तो पहले क्या निकालना आपको, जो पास होने के लिए 30% तो चाहिए, तो 30% का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से कितना होगा 15/10 गुना कितना 30, ये जीरो खत्म हो गया, 15 से कितना हो गया 45, यानी 45 अंक वह लाता है, लेकिन 5 अंक से क्या होता है फेल कर जाता है। तो पास होने के लिए, पास होने के लिए 45 तो चाहिए था, लेकिन 5 अंक से फेल किया, तो 5 अंक कर दीजिए, 50 अंक की आवश्यक होगा उनको, ठीक है। तो न्यूनतम कितना चाहिए
50 अंक चाहिए। बात समझ में आई। चलिए आगे की प्रश्न की मैं बात करूं। करा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% क्या कहते हैं गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हैं तो 25,000 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, जो दोनों में पास निकालना है। दोनों में पास का प्रतिशत जब निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस क्या होता है जेड होता है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना, 60% पास किया तो फेल कितना किया होगा 40, तीनों में फेल ही होना चाहिए। 70% गणित में पास किया तो 30% विद्यार्थी क्या हो फेल हुआ, माइनस कितना दोनों विषय में कितना फेल हुआ 20%, आराम से निकल जाएगा। अब 100 माइनस 30 में से 20 गया 10, तो यहाँ कितना होगा 50 बराबर कितना 50%। अब यहाँ से बात करेंगे 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ, 50% का वैल्यू कितना है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ है। तो आपको क्या कर रहा है कुल विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए ना, तो कुल विद्यार्थी कितना होगा 100% की बात करेंगे तो क्या होगा 2500 बट्टे 50 गुना कितना 100, जीरो खत्म 5 25, 50 गुना 1 कितना हो जाएगा 5000। ये टोटल परीक्षार्थियों की क्या हो गई संख्या हो गई। ठीक है, फिर से समझिए। दोनों में पास का प्रतिशत निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला होता है 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और एक्स भी होता है फेल और वाई भी होता है क्या फेल, और जेड होता है दोनों में फेल। तीनों का कमीशन होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। पास रहेगा तो फेल करा दे। जैसे 60% विद्यार्थी पास था तो 40% विद्यार्थी फेल किया लिखिए, 70% पास था तो 30% फेल किया। आया बात समझ में। चलिए इस प्रश्न की मैं बात करूं, करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर इतना मतों से हार जाता है, तो कुल कितने मत है। देखिए एक तो होगा विनर, एक होगा रनर। जो विनर है वह 30% लाया, तो रनर कितना लाया होगा 70% लाया होगा, क्योंकि हार मत जो होता है 100% में होता है। तो दोनों के बीच में हार जीत हुआ कितना 40% से, और रियल में कितना से हार जीत हो रहा है 16,000 से। यहाँ से मैं लिख दूँ जो 40% का वैल्यू कितना 16,000, तो 100% का वैल्यू कितना 16,000 बट्टे 40 गुना 100, ये जीरो खत्म 4 चौके 16, ये जीरो खत्म 4 चौके 16, 400, ये कितना होगा 400 पर डबल जीरो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे की प्रश्न की मैं बात करूं, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। एकदम चक्रवृद्धि ब्याज पे है। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, मतलब कम हो रहा है तो कितना 9/10, कितना साल के लिए 2 साल के लिए। 9 में कितना होगा 81 बटे कितना 100, ये हो गया अभी वर्तमान में, ये था पहले। यानी 81 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको 81,000, तो क्या 100 यूनिट का वैल्यू नहीं निकलेगा 1000 गुना 100 बराबर 1 पे कितना जीरो 5 जीरो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की मैं बात करूं, कहता एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जब भी इस टाइप के सवाल है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। 20% की वृद्धि किया 120, 20% कमी किया 80 बटे कितना करना है, 20% की वृद्धि किया 120, 20% कमी किया 80 बटा कितना 100, 2 जीरो खत्म 12 अठा कितना हो गया 96%। पहले जो क्षेत्रफल होगा कितना 100%, 100% से 96% हो गया, तो क्या निकला प्रतिशत कमी कितना 100 माइनस 96, यानी कितना परसेंट 4% की क्या हो गई कमी हो गया उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे होंगे, करा एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है। सेम प्रश्न है, लंबाई में 40% वृद्धि किया मतलब 140, और चौड़ाई में 30% मतलब 130 बट्टा कितना 100, ये जीरो खत्म ये जीरो खत्म,
14 गुना कितना 13, 4 तिया 12, 14 3 17 1 18, 182% हो गया। आया पहले का क्षेत्रफल कितना था 100%, 100% से कितना अधिक हो गया। तो वृद्धि की अगर मैं बात करूँ तो 182 या माइनस 100 यानी कितना परसेंट 82%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे की प्रश्न देखेंगे। आगे कहता है 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, पर 20% का लाभ कमाने हेतु तो 1 रुपया में कितने टॉफी बेचने पड़ेंगे। बहुत आसान सवाल है। कह रहा 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने 20% की हानि, 20% हानि मतलब कितना 80, 80 का वैल्यू कितना हो गया 1/12। अब चाहिए कितना 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ मतलब 120% की वैल्यू निकालना है। तो 1/12 गुना कितना 120 बटा कितना 80, 12 दहीन 120, ये जीरो खत्म मतलब कितना 1 रुपया/8, मतलब एक ये रुपया हो गया और ये क्या हो गया वस्तु हो गया। अर्थात 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा 8 टॉफी बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा 20% का लाभ होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे की प्रश्न देखेंगे। कह रहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, ठीक है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आराम से 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा 120, और 20% हानि पर बेचेगा तो कितना होगा 80। दोनों में डिफरेंट कितना का है 40 का है, तो 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60। तो क्या करा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, निकाल दीजिए 60 बटे कितना 40 गुना 100, 20 दूना 20 पंचे 2 से 30, तो 30 पंचे कितना हो गया 150, 30 पंचे कितना हो गया 150 रुपया। इसका मूल्य कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अगर 20% लाभ पे बेचा तो 120 में बेचा, और 20% हानि पे मतलब 80, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 40% का। लेकिन रियल में कितना का डिफरेंस आ रहा है 60 रुपया का अधिक में बेच रहा है। हाँ, बात समझ में आया। चलिए आगे की प्रश्न आपको दिख रहा है, करा ए अनुपात बी इतना दिया, बी अनुपात सी इतना दिया, तो ए अनुपात सी की बात कर रहा है। यहाँ पे ए अनुपात बी दिया हुआ कितना 3:4, और बी अनुपात सी दिया हुआ 8:9। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या जो ए अनुपात सी। जब इस टाइप के सवाल आ जाए तो आपको ए निकालना, तो यहाँ से गुना करिए। मतलब जब ये इस टाइप का सवाल है तो इसको फर्स्ट घर मान लीजिए, इसको सेकेंड घर मान लीजिए। मतलब जब भी इधर से चलेंगे तो इसके घर यहाँ भी इसको भी लेंगे और उसके घर के प्रथम आदमी को भी लेंगे। तो 3 × 8 कितना हो गया 24। उसके बाद अब सी की बात करते हैं। जब इधर से चलेंगे तो इधर से पहला व्यक्ति को लेंगे, तो 9 चौके कितना हो गया 36, काट दीजिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी रेशियो क्या निकल गया आपको रेशियो जो निकला 2:3 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब इस टाइप का सवाल होता है तो इधर से चलना, जब इधर से चलिएगा तो मतलब दूसरे घर का पहले व्यक्ति को लेना, और इधर से जब चलेगा तो इधर से पहले व्यक्ति को लेना है। ठीक है, लेकिन लेना है दोनों में से। ठीक है, या इस तरह दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड भी बना सकते हैं इसको, कैसे ऐसे करके। चलिए फिलहाल इसमें रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम दूसरा तरीका से बता देंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। करा एक किसी कार्य की 12 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक है, यहीं से बात कर लेंगे। ए और बी इफिशेंसी, करा ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए की क्षमता 100 तो बी की क्षमता कितना हो गया 160। तो यहाँ से अगर हम काट दें तो 20 से 20 पंचे 100, 20 अठा कितना 160। तो टोटल अगर वर्क की मैं बात करूं ए कितना दिन में करता है 12 दिन में, तो 5 गुना कितना 12, यानी कितना हो गया 60 काम हो गया। उसको कौन करेगा बी करेगा, तो बी जब करेगा तो 60 बटे कितना होगा 8, 2 से 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 1/2 डे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगर आप 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलें, तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना करना है। तो कर दीजिए ना 72 गुना 5/18, 18 का 18, 18 चौके 72, 4 पंचे कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर 20 मीटर पर सेकेंड। आगे की मैं प्रश्न की बात करूं तो कहता कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर यानी रेट बराबर 3 गुना हो जाता था 3 - 1 गुना कितना 100 बटे टाइम कितना है 30 है। तो यहाँ से देखिए गया 2 गुना कितना 100 बटे कितना 30, ये जीरो खत्म, यानी 20/3
इसको तोड़ेंगे 6.2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने हल कर दिया। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, सब्सक्राइब करें। देखिए प्लीज़, अगर आप इधर से अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम भी आगे आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, और अगर मान चलिए हम वीडियो बनाते हैं, वॉच टाइमिंग नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं जाता है, तो कभी कभी फील नहीं आता, मन कर दिया जाता, छोड़ दिया जाता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चले कुछ ना कुछ करा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अब ये डेली व डेली चलेगा आपका। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, डे 1 आज पहला दिन है, तो इसी तरह से आपको हो सकता है तो पर डे मिल जाएगा, या हो सकता है तो एक दिन छोड़ एक दिन मिलेगा, क्योंकि उधर 12th वाले को भी देखना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रहता है, तो इसलिए हो सकता है तो पर डे मिलेगा आपको, या नहीं तो एक दिन छोड़ एक दिन, प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेगा इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।